Hello students, today we will study about chemical properties of metals. Please press like and subscribe button for getting my new video notification. Reaction with oxygen. Most of metal react with oxygen to form metal oxide. Most of metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल है सोडियम और पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड बनाते हैं. इनकी ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ होती हैं. सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बनाता है सोडियम ऑक्साइड. इसी प्रकार पोटेशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बनाता है पोटेशियम ऑक्साइड K2O. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, तो ये बनेगा Na2O. नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक. जो मेटल हैं ये एयर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बनाता है Al2O3. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर बनाता है MgO बनाते हैं. एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की होती है 2-, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा Al2O3. इसी प्रकार से मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है Mg+2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, +2 और -2 न्यूट्रलाइज होकर बनाते हैं MgO. इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO. नेक्स्ट एग्जांपल है कि Fe और Cu है. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं, लेकिन जब इनको हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड मेटल हैं. ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल हैं, या फिर इनको नोबल मेटल भी बोलते हैं. नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर. यानी मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार की नेचर रिप्रेजेंट करते हैं. इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. यानी जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इस प्रकार के ऑक्साइड हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और इसके एग्जांपल अपने पास हैं Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ZnO यानी जिंक ऑक्साइड. फॉर एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O बनाते हैं. तो इस रिएक्शन में HCl है एसिड और Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बिहेवियर जो है यहाँ पर है बेस के समान, क्योंकि ये एसिड है HCl और Al2O3 के साथ रिएक्ट होकर क्या बना रहा है सॉल्ट ऑफ वाटर. तो यहाँ पर Al2O3 का बिहेवियर बेस के समान है, लेकिन Al2O3 जब बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 और वाटर बनाता है. तो सेकंड जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नेचर कौन सी है एसिडिक नेचर. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के समान बिहेव करता है, दोनों के साथ रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसलिए इसकी नेचर होती है एम्फोटेरिक. एल्केलाइन. मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water but some of these dissolve in water to form hydroxide known as alkali. फॉर एग्जांपल हैं सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड. जो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं. तो इस प्रकार की जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको एल्कलाई कहते हैं. नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर. Metal react with water to form metal oxide and hydrogen gas. Some metal oxide are soluble in water and form hydroxide. यानी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बना देते हैं. फॉर एग्जांपल अपने पास है सोडियम और पोटेशियम. सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड बना देता है.
सोडियम और पोटेशियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन होती है वो वेरी वायलेंट होती है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज होती है। विशेष बात इसमें यह है, इन दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हीट इज सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, सो सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर केप्ट इन केरोसिन। यानी सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं, इसकी वाटर के साथ जो रिएक्शन होती हैं तो वो रिएक्शन वेरी वायलेंट होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसमें जो हीट रिलीज होती है उससे हाइड्रोजन है वो फायर को कैच कर लेता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम का। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवोल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। यानी सोडियम और पोटेशियम में बताया था कि जो हीट रिलीज होती है उससे हाइड्रोजन फायर कैच कर लेता है, लेकिन कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो लेस वायलेंट होती है, यानी धीमी गति से होती है, और यहाँ पर जो हीट इवोल्व होती है, उत्पन्न होती है, वो सफिशिएंट नहीं होती है हाइड्रोजन को फायर कैच करने के लिए। इसलिए कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन होकर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, और ये बनाएगा CaOH2। इसमें विशेष बात यहाँ पर यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स फॉर ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। यानी कैल्शियम और मेटल की जब वाटर के साथ रिएक्शन होती हैं तो ये वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक होने के कारण वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम, जिंक और Fe मेटल डू नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। यानी एल्यूमिनियम, जिंक और Fe मेटल हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम स्टीम के साथ, वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो Al2O3 बनाता है, Fe स्टीम के साथ रिएक्ट होकर Fe3O4 बना देते हैं। नेक्स्ट है Au और Ag डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। Au और Ag मेटल हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती हैं तो क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर एग्जांपल दिया गया है Zn, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है ZnSO4 + H2। इसी प्रकार से अगर अपन कहें कि Zn की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कॉपर, मर्करी और सिल्वर है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही विशेष बात यहाँ पर यह है कि मेटल जब रिएक्ट होते हैं डाइल्यूट HCl और H2SO4 के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, देन हाइड्रोजन गैस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म वाटर। यानी मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, H2O में। किसके साथ रिएक्ट होते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण H2 को H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैग्नीज मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल रिएक्ट होता है HCl और H2SO4 के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन मेटल जब रिएक्ट होते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो H2 ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है, वाटर।
लेकिन नाइट्रिक एसिड जब मैग्नीज और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट और विशेष बात यहाँ पर है एक्वा रेजिया के बारे में देखेंगे। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एट ए रेशियो ऑफ 3:1। एक्वा रेजिया HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, एक निश्चित अनुपात होता है 3:1। इट इज ए रेडियस ऑरेंज फोमिंग लिक्विड। द टर्म्स इज ए लैटिन फ्रेज मीनिंग किंग्स वाटर। The name reflects the ability of aqua regia to dissolve the noble metals gold, platinum and palladium। यानी एक्वा रेजिया है, ये लैटिन फ्रेज से लिया गया है और इसका अर्थ होता है किंग वाटर। किंग वाटर नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि नोबल मेटल गोल्ड, प्लेटिनम और प्लेडियम हैं, इनको कोई भी ऐसा एसिड नहीं है, कोई भी अकेला सॉल्यूशन ऐसा नहीं है जो इनको डिजोल्व कर सकें। लेकिन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का 3:1 जिसको एक्वा रेजिया कहते हैं, ये नोबल मेटल को क्या कर सकता है? डिजोल्व करने की एबिलिटी इसमें होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट्स। यानी जब रिएक्शन होती है मेटल की अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, तो जब मेटल अदर मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक मेटल होती है वो डिस्प्लेस कर देती है दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से। यानी रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जिंक की रिएक्शन CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ होती है। कॉपर सल्फेट के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो Zn डिस्प्लेस करेगा Cu को और क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होती है इसमें मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करेगी। यानी अगर अपन कहें कि Cu की रिएक्शन अगर ZnSO4 के साथ होगी तो Cu Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि Cu है वो लेस रिएक्टिव है किससे? Zn से। तो अपन कहें कि मोर रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होती है और सॉल्ट सॉल्यूशन में लेस रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होती है तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो यहाँ पर बात यह है कि रिएक्टिविटी जो सीरीज है मेटल मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है उसका कैसा पता चलेगा? तो इसको अपन रिएक्टिविटी सीरीज की सहायता से समझेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। यानी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या होती हैं? मेटल अरेंज रहती हैं किस ऑर्डर में? देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़, यानी उनकी एक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दी गई है एक्टिविटी सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले हैं पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर है और लेस रिएक्टिव मेटल है वो नीचे नीचे। गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये सीरीज है रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज की सहायता से अपन इजीली बता सकते हैं कि कोई मेटल दूसरी मेटल के सॉल्ट से के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगी या नहीं, जैसे Zn Cu को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि Fe की रिएक्शन होती है CuSO4 के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं? तो अपन इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि Fe है वो मोर रिएक्टिव है किससे? Cu से। तो FeCu क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो ये रिएक्शन होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।